गाइस, कैसा आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो गाइस, गर्ल्स के पीरियड्स नहीं आने के बहुत से रीजंस रहते हैं। आज मैं आप सभी के साथ गर्ल्स के पीरियड्स नहीं आने के क्या क्या रीजंस हैं और पीरियड्स को लाने के लिए आप क्या कर सकती हैं। अगर आप माँ नहीं बन पा रही हैं, आपने काफ़ी टैबलेट्स ले लिए, काफ़ी दवाइयाँ ले ली है, जिस वजह से भी उसके बाद भी आप माँ नहीं बन पा रही हैं, तो आज के वीडियो में फुल्ली डिटेल से बताऊंगी कि आप माँ नहीं बन पा रही है, उसके क्या रीज़न है, क्या वजह हो सकती है जिस वजह से आप माँ नहीं बन पा रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, मोस्टली गर्ल्स के पीरियड्स नहीं आने के बहुत से रीजंस होते हैं, बट जब हमारे पीरियड्स नहीं आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे पीरियड्स डिले होने की क्या रीज़न है, आखिर हमारे पीरियड्स टाइम पर क्यों नहीं आए। जब पीरियड्स आ जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा सुकून आता है, काफ़ी अच्छा फील होता है कि चलो हमारे पीरियड्स आ गए। भाई वहीं अगर एक मंथ में हमारे पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे वहम आने लग जाते हैं कि अरे यार, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, कहीं कोई वजह तो नहीं हो गई, क्या हो गया, क्यों नहीं पीरियड्स आए। कि ये भी आना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, मोस्टली पीरियड्स नहीं आने के बहुत से रीजंस होते हैं। फर्स्ट रीजंस होता है कि अगर जैसे आप कोई टैबलेट्स वगैरह खा रही हैं, मोस्टली आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ जिस वजह से आप कोई टैबलेटें खा रही हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आएंगे, आपके पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी ये पीरियड्स कोई ऐसी बीमारी होती है तब ये पीरियड्स हमारी, तब ये दवाई हमारी लंबी चलती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो पीरियड्स नहीं आने के 2 या 3 महीने में हमको पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। धीरे धीरे यही प्रॉब्लम पीसीओएस में बदल जाती है और पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। दूसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा ही सिर दर्द रहता है, थकान रहती है, हीमोग्लोबिन की कमी है, जिस वजह से भी आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आएंगे। और उस दौरान भी आपको महीने की जो आपकी तारीख होगी उस दौरान हल्का हल्का ब्लड दिख सकता है, पेट दर्द हो सकता है, बट जो खुलकर पीरियड्स होंगे वो नहीं आएंगे। तो ये भी आगे जाके पीसीओडी में बदल जाता है। दूसरी बात, अगर आप साइकिलिंग वगैरह करती हैं, एक्सरसाइज वगैरह करती हैं, बहुत ज़्यादा थकी थकी रहती हैं, आपको किसी तरीके की बीमारी है, ऐसी सिचुएशन में भी आपके पीरियड्स नहीं आएंगे। सो गाइस, ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरा, हम कोई भी गर्भ निरोधक गोलियां वगैरह खा लेते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमारे पीरियड्स नहीं आते हैं। और ये सब चीज़ें तो आपको मैरिज से पहले खानी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप बच्चा कंसीव करने की भी सोच रही हैं तो भी आपको इस तरीके की कोई भी टैबलेट नहीं खानी चाहिए, वरना आपको बच्चा कंसीव करने में भी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। मैं सोचती है कि हम बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीज़न है। तो गाइस, जब तक आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे, मैं यही कहती हूँ, तब तक आप बच्चा कंसीव नहीं कर पाएंगी। आपको बच्चा कंसीव करने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होगी। या अगर आपके बच्चेदानी में स्वेलिंग्स वगैरह है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो भी आप बच्चा कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो इन सभी के लिए आपको अपने जो पीरियड्स का जो चक्कर होता है 14 से 21 डेज़ का, उसको आपको नियमित होना चाहिए। वो जब रेगुलर रहेगा तभी आप बच्चा कंसीव कर सकते हैं। बट इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करा लिया, बहुत सारी टैबलेटें खा ली, अंग्रेजी दवाइयों का ढेर लगा दिया। जब तक दवाई खाती हैं 3 से 5 डेज़ में पीरियड्स आ जाते हैं, दवाई बंद करती है, पीरियड्स आना बंद हो जाता है। यही सेम प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ भी हो रही है तो आपको ऐसी कोई भी दवाई नहीं खानी है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। इसमें आगे जाके आपको और भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आपको किसी चीज़ का अगर आपको इलाज कराना है तो आपको जड़ से ही ट्रीटमेंट कराना होगा, वरना तो नहीं होगा। तो उसके लिए ये डाबर अशोकारिष्टा सिरप बहुत ही अच्छी है। यह आपके अनियमित पीरियड्स को रेगुलर करती है। पीरियड्स के दौरान होने वाले पेट दर्द, थकान, कमजोरी, अनिद्रा जैसी स्थिति को भी ठीक करती है। बहुत सी गर्ल्स होती है जिनके पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, थकान रहती है, कमजोरी रहती है, उन सभी चीज़ों को ये ठीक करने में हेल्प करती है। साथ ही अगर आपके पीसीओडी के प्रॉब्लम से महीने 2 महीने हो गए हैं, आपके पीरियड्स नहीं आए, पीरियड्स के दौरान भी पेट में दर्द रहता है, तो उन्हें भी ठीक करती है। पीसीओडी के प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। महीने में 3-3 बार अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं, आपके पीरियड्स रुक नहीं रहे हैं, तो उन्हें भी ठीक करती है। सो ये काफ़ी बेस्ट और काफ़ी अच्छी दवा है। अगर आपके पीरियड्स रुके हुए हैं तो इन्हें आप पीरियड्स के टाइम पर भी ले सकती हैं, अगर आपके जैसे हल्के हल्के डोट आ रहे हैं। वहीं अगर आपके पीरियड्स जो नॉर्मल और ज़्यादा आते हैं तो आपको इसको पीरियड्स के टाइम पर नहीं लेना है। और इन सिरप को आपको दिन में 2 बार लेना है। जब भी आप ब्रेकफास्ट कर लेती हैं उसके बाद लेना है, और जब भी रात में डिनर कर लेती हैं उसके बाद लेना है।
10 ml हल्का गुनगुना पानी, 10 ml सिरप को मिक्स करके अच्छे से लेना है। और जब आप इसे लेंगी तो हो सकता है आपको थोड़ा सी कब्ज की प्रॉब्लम हो 1 या 2 दिन, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे कंटिन्यू रखिए, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आपके धीरे धीरे जो पीरियड्स इनरेगुलर हैं, जो पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, वो भी टाइम पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके कितने ही दिन से रुके हुए पीरियड्स हैं वो भी टाइम पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से चेकआउट कर सकती हैं। और इनसे रिलेटेड और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकती हैं।